इस्लाम मंबई अखलास खलीफा हुजूर अमीन मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब किबला, उस्ताद ग्रामी हज़रत हाफिज़ कारी सरफराज साहब किबला, मेरे बड़े भाई हज़रत अल्लामा निसार अहमद साहब किबला और मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें तशरीफ़ रखी हैं। खुदा तौफीक दे तो उम्र भर ये काम करेंगे, जहाँ में मसलके अहमद रज़ा को आम करेंगे। अहमद रज़ा हमारा सभी को पसंद है, जिसको नहीं पसंद वो तो देवबंद है। सबुर से जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रज़ा का शम्मा फरोज़ा है आज भी। हमारा ताल्लुक जिस मजहब से है उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। हमारे आबा अजदाद जो दुनिया से चले गए उनका ताल्लुक जिस मजहब से था उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लों का ताल्लुक जिस मजहब से है या होगा उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। आज हम जब इस्लाम के सामियाने में देखते हैं तो कहीं पे नबूवत के ताजदार की शक्ल में मेरे आका की सीरत नजर आती है। जब हम इस्लाम के सामियाने में देखते हैं तो कुरान जैसी अजीम किताब नजर आती है। जब हम इस्लाम के सामियाने में देखते हैं तो अबू बकर की सदाकत नजर आती है। जब हम इस्लाम के सामियाने में देखते हैं तो हजरत उमर की अदालत नजर आती है। हम जब इस्लाम के सामियाने में देखते हैं तो कहीं उस्मान गनी की सखावत नजर आती है। जब हम इस्लाम के सामियाने में देखते हैं तो कहीं मौला अली की शुजाअत नजर आती है। जब हम इस्लाम के सामियाने में देखते हैं तो साहब हमें इमाम हुसैन की शहादत नजर आती है, तो कहीं गौसे आजम की करामत नजर आती है। जब हम इस्लाम के सामियाने को भारत में देखते हैं तो गरीब नवाज जैसा हमें इमाम नजर आता है, तो आला हजरत जैसा एक अजीब मुफक्किर कलमकार ही नहीं मुहद्दिस नजर आता है, जिसने पूरी जिंदगी इस्लाम की तबलीग की। मगर क्या वजह है कि आज भारत की प्रिंट मीडिया, भारत की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज पूरी दुनिया सबसे ज्यादा जिस मजहब पे हमलावर है उस मजलूम मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। आज हमारी आने वाली नस्लों को इस्लाम से दूर करने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही है। आज इस्लाम को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इस्लाम को आज कोई गौसे आजम से जोड़कर नहीं देखता, बल्कि इस्लाम को ISI जैसे टेररिज्म और टेररिस्ट जैसी जमातों से जोड़कर देखा जा रहा है। आज इस्लाम को कोई वलियों की जमात से जोड़कर नहीं देखता, बल्कि आज इस्लाम को अल-कायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों से जोड़कर देखा जाता है। मैं कहना चाहूंगा साहब, क्या वाकई में इस्लाम ISI से जोड़कर देखने के लायक है? क्या वाकई में इस्लाम अल-कायदा जैसी दहशतगर्द तंजीमों से जोड़कर देखने के लायक है? क्या वाकई में इस्लाम यहूदियों के एजेंट ISI जैसी तंजीमों से जोड़कर देखने के लायक है? तो भारत के मुसलमानों तुम्हारे पास जवाब क्या होगा? हम बताना चाहेंगे, पूरी दुनिया कान खोलकर सुन ले, चाहे वो अमेरिका की कुर्सी पे बैठने वाला डोनाल्ड ट्रंप हो या भारत की कुर्सी पे बैठने वाला कोई अपने वक्त का बहुत बड़ा सुपर पावर हो, या भारत की प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस्लाम को देखने के लिए अमेरिका के एजेंट ISI जैसे आतंकवादियों को देखने की जरूरत नहीं है। अल-कायदा जैसी तंजीमों से इस्लाम को जोड़कर मत देखो, बल्कि जिस अल्लाह ने इस्लाम जैसा अजीम-उल-शान मजहब हमें अता किया है, आओ हम उस अल्लाह से पूछे, अल्लाह इस्लाम को देखने के लिए हम कहाँ जाए? तो अल्लाह इनाम फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। इस्लाम देखना हो तो फरमान देखने के लिए कुरान देख लेना, और इस्लाम का किरदार देखने के लिए आमिना का लाल देख लेना, तब तुझे समझ में आएगा इस्लाम किसे कहते हैं। आज अफसोस है, भारत के उन नौजवानों के कैरेक्टर को इस्लाम से जोड़कर देखा जाता है जिनकी जिंदगी नबी के जिंदगी से नहीं मिलती। भारत की उन मॉडल लड़कियों को इस्लाम से जोड़कर देखा जाता है जिनका कैरेक्टर सैयदा फातिमा के कैरेक्टर से नहीं मिलता। ताज्जुब की बात है, आखिर इस भारत के लोगों को हो क्या गया है? आज
इस्लाम को उनसे जोड़कर देखने की बात करते हो। इतने बड़े मजमे में नारा लगाने वालों की कमी नहीं है, कुरान रखने वालों की कमी नहीं है, हदीसें रखने वालों की कमी नहीं है, मस्जिदों में जाने वालों की कमी नहीं है। साहब ऐसा नहीं है कि हर कुरान रखने वाला कुरान पढ़ने वाला हो जाता है, हर आजान सुनने वाला नमाजी हो जाता है, हर रमजान का चांद देखने वाला रोजादार हो जाता है। ऐसा भी नहीं होता कि हर मुरीद होने वाला सच्चा आशिक़ रसूल हो जाता है। तो अगर मैं आपको बताना चाहूंगा साहब, आओ आओ मैं तुम्हें कहना चाहूंगा, आए भारत में देखने वालों, इस्लाम को अगर देखना चाहते हो तो तुम इस जमाने के किसी इंसान से जुड़कर मत देखो। इतने बड़े मजमे में सिर्फ एक शख्स को उठाकर पूछो, साहब है कोई ऐसा शख्स जो चैलेंज के साथ ये कह दे, मौलाना हमारा किरदार इस्लाम से जोड़कर देखने के लायक है, हमारा कैरेक्टर इस्लाम से जोड़कर देखने के लायक है, हमारी जिंदगी इस्लाम से जोड़कर देखने के लायक है, हमारी माँ बहनों की जिंदगियां इस्लाम से जोड़कर देखने के लायक है। तो साहब अल्लामा निसार साहब किबला कहेंगे, सुल्तान रज़ा इतने बड़े मजमे में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो चैलेंज के साथ ये कह सके हमें इस्लाम से जोड़कर देखने के लायक है। क्यों? आखिर वजह क्या है? तो आपको मानना पड़ेगा। आप कहोगे मौलाना हमारी सुबह नबी के तरीके पे नहीं है, हमारी शाम नबी के तरीके पे नहीं है, हमारी जिंदगी नबी के तरीके पे नहीं है, हमारा चलना नबी के तरीके पे नहीं है, हमारा बोलना नबी के तरीके पे नहीं है, हमारी जिंदगी के लम्हात नबी के तरीके पे नहीं है। अब साहब जिनकी जिंदगी नबी के तरीके पे गुजरी वही अबू बकर कहलाते हैं, वही हज़रत उमर कहलाते हैं, वही उस्मान गनी कहलाते हैं, वही मौला अली कहलाते हैं, वही करबला में खानदान कटाने वाले इमाम हुसैन कहलाते हैं, वही जमाने में फतवा देने वाले इमाम आजम कहलाते हैं, वही अपने तकवा से इस्लाम फैलाने वाले गौसे आजम कहलाते हैं, वही अपनी तबलीग से भारत में 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाने वाले ख्वाजा गरीब नवाज कहलाते हैं। तो अपनी कलम के दम से पूरे भारत में मुसलमानों के ईमान बचाने वाले सैयदी सरकार आला हजरत कहलाते हैं। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, ओ भारत की मीडिया सुन ले, भारत में मुसलमानों को इराक और अमेरिका के एजेंट ISI के आतंकवादियों से जोड़कर मत देखो। भारत के मुसलमानों को देखना है तो भारत में इस्लाम फैलाने वाले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी से मुसलमानों को जोड़कर देखो, उस आला हजरत की जिंदगी से जोड़कर देखो, जिनका चलना नबी के इश्क में है, जिनका बोलना नबी के इश्क में है, जिनकी जिंदगी नबी के इश्क में है, जिनका फतवा नबी के इश्क में है। जमीन पे चलते रहे तो भी जमाना आशिक़े मुस्तफा कहता रहा, और जमीन के अंदर है तो भी जमाना उन्हें इश्क मोहब्बत का इमाम कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा है, जब तक दुनिया बाकी रहेगी जमाना कहता रहा। आखिर वजह क्या है? आइए साहब मैं आपको बताना चाहूंगा। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में जिस समाज में हम जी रहे हैं और जिस समाज में हम सांसें ले रहे हैं, बहुत ताज्जुब है, मुसलमान इस्लाम से दूर भागते चले जा रहे हैं। आज नौजवानों के दिलों को सुकून नहीं है, आज इंसान के दिलों को सुकून नहीं है। हर इंसान साहब तरक्की की राह में न जाने कैसे कैसों को तलाशते फिर रहा है, मगर साहब जमाना हैरान है। क्यों हैरान है? साहब दुनिया में इस्लाम से ज्यादा पाकीज़ा मजहब कोई नहीं है। पूरी दुनिया का जब आप जायजा लेंगे आलमी सतह पर, तो जो मजहब चीन में है कोई जरूरी नहीं कि इंडिया में हो, जो मजहब इंडिया में है कोई जरूरी नहीं कि अफ्रीका में हो, जो मजहब अफ्रीका में है कोई जरूरी नहीं कि इराक में हो, जो मजहब इराक में है कोई जरूरी नहीं कि अमेरिका में हो। इसलिए कि मज़ाहिब की कमी नहीं है, मगर एक धर्म चला पूरी दुनिया में न पहुंच सका, मगर तन्हा मजहब इस्लाम ऐसा मजहब है जिसे मेरे आका ने आज से 1400 साल पहले 23 साल की तबलीग में पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। भारत में इस्लाम नजर आता है, अमेरिका में इस्लाम नजर आता है, अफ्रीका में इस्लाम नजर आता है, चाइना में इस्लाम नजर आता है। मुल्क किसी का हो मगर इस्लाम, दोनों हाथों को उठाकर बोल दे इस्लाम, और प्यार से बोल दे इस्लाम। भारत
के एक नेता का दिमाग खराब हो गया, बोल पड़ा ए लोगों, अगर तुझे भारत का कानून पसंद नहीं है तो किसी ऐसे मुल्क में चले जाओ जहां का तुम्हें कानून पसंद है और उस कानून पर चलने वालों के मुल्क में चले जाओ। मैं कहना चाहूंगा साहब, भारत के मुसलमान किसी संविधान के मोहताज नहीं है, इसलिए कि संविधान तो बनता है और बन करके टूट जाता है। आप कहोगे साहब ऐसा नहीं, तो मैं बताना चाहूंगा साहब, भारत हो या अमेरिका हो, अफ्रीका हो या चाइना हो, रशिया हो या अफगान हो, साहब जहां जहां भी पार्लियामेंट है साहब, कानून की किताबें लिखी गई, मगर हर सियासत करने वाला, हर सियासी पार्टी जब इक़्तिदार में आती है, हुकूमत में आती है, मंत्रियों को बुलाने के बाद, मंत्रिमंडल में पास करने के बाद कानून में संशोधन शुरू कर देती है, कानून बदलता चला जाता है। मगर कसम खुदा की मैं बताना चाहूंगा क्यों। आप कहोगे साहब मिजाज क्यों है, तो आइए मैं आपको बताना चाहूंगा। इंसान चश्मा बदल सकता है मगर आंखें नहीं बदल सकता। इंसान साहब टोपी बदल सकता है, टोपियां बदल सकता है मगर सर नहीं बदल सकता। इंसान लिबास बदल सकता है मगर जिस्म नहीं बदल सकता। इंसान मकान बदल सकता है मगर जमीन नहीं बदल सकता। इंसान उड़ान बदल सकता है मगर आसमान नहीं बदल सकता। इंसान घड़ियां बदल सकता है मगर कलाई नहीं बदल सकता। आप कहोगे साहब क्यों, कहा इसलिए कि जो इंसान बनाता है उसे इंसान अपनी मर्जी से बदल सकता है। चश्मा इंसान ने बनाया है, तुम बदल सकते हो। मकान इंसानों ने तामीर किया है, तुम इसे बदल सकते हो। साहब से साहब उड़ान इंसानों ने बनाया है, प्लेन को इंसानों ने वजूद बख्शा है, तुम प्लेन बदल सकते हो। साहब ऐसे इंसान बनाता है, दुकान इंसानों ने बनाने का काम किया, तुम दुकान को बदल सकते हो। जिसे इंसान अपनी मर्जी